चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आदित्य बिरला मनी लिमिटेड को। तो ये जो कंपनी है अभी इनका करंट प्राइस चल रहा है 98.85 रुपीज़ का, और जो बुक वैल्यू है वो है 19.3 रुपीज़ की। ठीक है, तो अपने को पता है आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में सभी जानते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस इनका। तो अपन और देख लेते हैं, चलिए आगे क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इनके। ठीक है, तो आदित्य बिरला मनी के बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। और अगर ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर निकल चुका था अपने, और अभी अभी जो रैली हुई है उसमें ज़रूर इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर अपन इधर साइड देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर निकल गया था, तो फिर उसके बाद फिर वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखते हैं चलिए क्या आगे अपने पास कोई स्कोप है। तो कॉन्स की बात करें, पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी जो है अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है इनका 5.11 टाइम्स उन्हें बुक वैल्यू से, जो अभी अपन ने देखा। दो कंपनीज रिपोर्टेड प्रॉफिट दिखा रही है, रिपोर्ट कर रही है, लेकिन डिविडेंड नहीं पे आउट किया है। और इसके बाद में कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी लो है। अब इसमें देखें तो कंपनी ने CAGR पिछले 5 साल से 36.3% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 3 साल से जो है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी है वो 39.4% का है, और डेटा डेज जो है वो भी इंप्रूव हो गए 129 टू 25.1 डेज, है ना। काफ़ी कम किया इन्होंने डेटा डेज को। तो अब देखते हैं चलिए। ठीक है, अगर अपन ओवरऑल देखें, चलिए अब यहाँ पे अपन इनके प्रॉफिट्स वगैरह देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की बात करें तो हर क्वार्टर लगभग इनका प्रॉफिट में ही रहा है। इस बार जो क्वार्टर रहा इनका वो 9.44 करोड़ का प्रॉफिट रहा, उसके पहले 7.37 करोड़ का, फिर 8.73 करोड़ का, जो कि अच्छा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं चलिए इधर। अब ईयर बाई ईयर बेसिस पर देखें तो ईयर बाई ईयर बेसिस 34 करोड़, 26 करोड़, लगभग लगभग ज़्यादातर बार ये प्रॉफिट में ही रहे हैं। ठीक है, अब और देख लेते हैं चलिए। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी इस बार इनका पॉजिटिव कैश फ्लो है 26 करोड़ का। उसके पहले भी पॉजिटिव कैश फ्लो था 27 करोड़ का। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग अपने को क्लियर है कि आदित्य बिरला ग्रुप लिमिटेड की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है इसमें 73.53% की। और उसके बाद फिर बाकी सब जो हैं, ठीक है। FIIs की बात करें 0.07%, और पब्लिक होल्डिंग जो है 26.39% की है। ठीक है, अब ओवरऑल ठीक है अपना। और अगर अपन इनकी ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो अपनी एक अच्छी खासी अपसाइड रैली के बाद पूरा फॉल, फिर उसके बाद, और ये वीकली चार्ट है तो काफ़ी लंबे समय का व्यू इसमें अपने को मिलता है। तो इसमें अगर कोई व्यू अपने को बनाना ही है तो 107 के बाद ही कोई व्यू बनता है। अगर मान लीजिए कोई रिटेस्टिंग होती है फिर से इस लेवल पे या डाउन लेवल्स पे कहीं 79 78 के आसपास, 79 80 के आसपास, बल्कि 79 80 के आसपास, फिर अगर कोई रिटेस्ट होकर के अपसाइड मोमेंटम आता है तो ठीक, नहीं तो 107 के बाद ही किसी तरह की बाइंग बनती है इसमें। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल वाइज तो ठीक है, मगर ओवरऑल अगर अपन समझें तो कंपनी ने अच्छी खासी वापसी भी कर ली है। ठीक है, अगर अपन ऑल टाइम हाई की बात करें, ये एक बहुत ही अनयूजुअल सी बहुत बड़ी रैली हुई थी इसमें। वो रैली को अगर वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है तो 107 के बाद ही कोई व्यू बनाना सही होगा। इनफैक्ट और थोड़ा सा 107 के भी ऊपर अगर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 110 110 के भी 110 सबसे सही रहेगा इसमें। ठीक है, बहुत बहुत सेफली आप एंटर कर सकते हैं अगर करना है तो। नहीं तो अभी बहुत इसमें, है ना, हो सकता है कि अभी फिर इतनी बड़ी रैली के बाद फिर सेलिंग आए। एटलीस्ट हम तो 110 के बाद ही कोई व्यू बनाना चाहेंगे, और उसके पहले तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर करें, और बहुत छोटी क्वांटिटी में, मतलब क्योंकि ऑलरेडी अपन ने देख लिया है कि जब इसमें ये वीकली चार्ट है तो सोचिए जो लोग यहाँ पे कहीं पर बाइंग किए होंगे ये सोच करके कि वापस कहीं अपसाइड जाएगा, ये यहाँ कहीं किसी ने बाइंग की होगी, तो उनको कितने वीक्स अभी तक वो लेवल इन्होंने अभी जाकर के कहीं आसपास पहुंचे उस लेवल के, उनको काफी लंबे समय के लिए इनके फंड्स जो हैं वो बेसिकली फंस गए होंगे। ठीक है, 2018 से 2022, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 22 23 हो चुका है, तो 5 साल। ठीक है, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट ट्रैप। ठीक है, इस तरह का नहीं करना है। तो अपने लिए अच्छा यही है कि 110 के बाद अपन एंटर करें सेफली, और बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर करें। SL को ले लें, 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेल करते चलें। अगर मान लीजिए ऐसा लगना है तो लगेगा, और नहीं लगना है तो कोई बड़ी रैली मिलेगी। ठीक है, चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।